प्रश्न को लेकर हम चलते हैं हमारे स्वामी जी के पास। बापू जी के बारे में यदि बात की जाए तो पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह षड्यंत्र पूर्वक किया जा रहा है और हम बापू जी के समर्थन में है। यदि इस देश में राज करना है, ये सभी राजनेताओं के ध्यान में था, मन में था, उनके दिमाग में था। इन्होंने साधु संतों को हमेशा के लिए फंसाया है। प्रश्न को लेकर हम चलते हैं हमारे स्वामी जी अरुण पिंपली जी महाराज जी के पास। आखिर हिंदू संतों पर ही ये प्रहार क्यों? आखिर हिंदू संत ही इतनी जल्दी और सॉफ्ट टारगेट क्यों हैं? अगर हम संत श्री आसाराम बापू जी की बात करें तो उन्होंने हमारे देश के लिए, सनातन संस्कृति के लिए कितना कुछ किया है। कितने सारे लोग हैं जो धर्म परिवर्तन में फंसे हुए थे, उन्हें वापस लाया, कितना कुछ किया। जब मैं व्याख्यान करने जाऊंगा तो बहुत सारी बातें हैं, समय कम हो जाएगा। बट इसी की तरह इसी बात को लेकर मैं आपकी तरफ चलता हूं, तो आपका इस पे क्या कहना है कि हमारे हिंदू संत ही क्यों टारगेट किए जा रहे हैं? सभी को रामकृष्ण हरि, हर हर महादेव। बापू जी के बारे में यदि बात की जाए तो पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय वारकरी परिषद वारकरी संप्रदाय का जाना माना एक संस्था है, एक संगठन है। और वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र में, पूरे देश में जाना जाता है, वैष्णव संप्रदाय है। और हमने शुरू से ही बापू जी के समर्थन में, आंदोलन में हम सम्मिलित थे, सहभागी थे। हमारे श्रद्धेय, परम श्रद्धेय गुरुवर्य वैकुंठवासी निवृत्ति महाराज वक्ते बाबा, जो इस संस्था के संस्थापक थे, जब से उनके कान पे उन्हें ये पता चला कि बापू जी को इस तरह से फंसाया गया, तो उन्होंने मीडिया के सामने आके बयान दिया था कि यह षड्यंत्र पूर्वक किया जा रहा है और हम बापू जी के समर्थन में है। इसने देश के नहीं, दुनिया के ये जाने माने सनातन संस्कृति की शिक्षा देने वाले संत है, पूजनीय संत है। इतने बड़े संत और उनके ऊपर ऐसा आरोप लगना ये गलत है, ये षड्यंत्र का भाग है। रही बात दूसरी, आपका जो प्रश्न है कि हिंदू संत ही क्यों टारगेट किए जाते हैं, उनको ही क्यों ऐसा प्रताड़ित किया जाता है। 200 साल अंग्रेजों का राज, अंग्रेजों ने ये सोच लिया था कि इस देश में यदि अपने को राज करना है, इस देश में अपने को रहना है, तो इस देश की संस्कृति खत्म करो और वो संस्कृति के प्रचार, वो धर्म का प्रचार प्रसार करने वालों को खत्म करो। तो इस उनकी सोच आगे जाके सभी, मतलब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो भारत कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बना, वो तो सेकुलर राष्ट्र, निधर्मी राष्ट्र बना। तो निधर्मी राष्ट्र को भी यदि चलाना है तो सबसे ज्यादा त्यागी, तपस्या और निस्वार्थ भाव से जो सेवा करते हैं वो हिंदू के साधु संत करते हैं, सनातन के ही संत करते हैं। और इसके लिए यदि इस देश में राज करना है, ये साधु संत कभी झूठ नहीं बोलते, सत्य के मार्ग पे चलते हैं और सत्य हमें राज नहीं करने देगा। ये सभी राजनेताओं के ध्यान में था, मन में था, उनके दिमाग में था। जैसे अंग्रेजों ने राज किया, वैसे ही हमें इस देश पे राज करना है। और इस राजनीति के तहत नहीं तो अपना स्वार्थ के लिए इन्होंने साधु संतों को हमेशा के लिए फंसाया है। एक उदाहरण मैं आप सभी प्रेक्षकों से कहना चाहता हूं। देखिए, कोई भी झूठे आरोप में कोई मुल्ला, मौलवी, पादरी यदि पकड़ा जाता है तो भी उसको बाबा बोल के बोलते हैं, झूठा बाबा, फर्जी बाबा। अभी बाबा शब्द ना बोलती हुई ये मीडिया कभी नहीं बोलती, फर्जी मौलवी, फर्जी पादरी, ऐसा कभी नहीं बोलते, इनकी हिम्मत नहीं होती है। और 200 साल से हमारे संत कैसे खराब है, हमारा धर्म कैसा खराब है, हमारा सनातन कैसा खराब है, ऐसे हिंदुओं के मन में इन्होंने भावना प्रकट की है। कुछ तो भावना हिंदुओं में प्रकट करने के लिए, हिंदुओं के मन में, दिमाग में प्रकट करने के लिए ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये यशस्वी हुए, ऐसा हमारा मानना है।